दोस्तों, आज हम जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य। आखिर महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में हर रोज चढ़ाई जाने वाली हजारों लीटर शराब कहाँ गायब हो जाती है? उज्जैन में रात को क्यों नहीं गुजार सकते हैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री? क्या है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई? क्या सच में किसी इंसान की चिता की राख से की जाती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? क्या सच में महाकाल मंदिर के अंदर पूजा करने आती है कोई दिव्य शक्ति? क्या हुआ जब रिसर्च की खुदाई के दौरान महाकाल मंदिर के नीचे मिला कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया के होश को उड़ा दिया? आखिर ऐसा क्या मिला जिसने महाकाल मंदिर की एक नई हिस्ट्री को जन्म दिया? दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी है जो विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण दर्शनीय हैं। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। वैसे तो साल भर यहाँ पर यात्री आते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद ही चौंकाने वाला है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश की इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को हर संभव प्रयास के बाद आक्रांत से सुरक्षित रखा गया। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास काफ़ी अचंभित करने वाला और चौंका देने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं। अगर आप एक सनातन प्रेमी हैं तो इस मंदिर के इतिहास को भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस मंदिर को हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से सभी भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महाकालेश्वर का मंदिर लोगों के बीच पॉपुलर है, उसमें कई गुना ज़्यादा यह अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए उनके बारे में बताने जा रहे हैं। सनातनी अनजान है, इसलिए आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। नंबर 1, महाकालेश्वर मंदिर के दरवाजे का रहस्य। दोस्तों, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर के मंदिर में दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ विराजित एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यह मंदिर अपने अंदर प्राचीन रहस्य और इतिहास को समेटे हुए है। आपको जानकारी हैरानी होगी, लेकिन महाकाल मंदिर में एक ऐसा रहस्यमय दरवाज़ा है जिसके अंदर बिना बाबा महाकाल की आज्ञा के लिए प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह द्वार चांदी से बनाया गया है और जिस प्रकार से किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई जाती है, उसी तरह महाकाल के दरबार में भी प्रवेश करने से पहले चांदी द्वार की घंटी को बजाया जाता है। जब घंटी बजती है उस समय इस क्षेत्र में पंडित और पुरोहित के अलावा कोई नहीं होता।
घंटी बजाने के बाद भगवान महाकाल से अनुमति लेकर चांदी के द्वार को खोला जाता है, जिसके बाद मंदिर में प्रवेश कर भगवान की नियमित भस्म आरती होती है। कोई भी भगवान महाकाल से अनुमति लिए बिना और घंटी बजाए बिना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। नंबर 2, भस्म आरती। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है तो दिए की बाती की प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तो वह भस्म की राख से होती है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। भस्म किसी भी वस्तु की अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी। जलने के बाद हमें अंत में उसे भस्म की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के अलावा यहाँ बाबा की आरती भस्म की ताजी चिता की राख को से की जाती है। हाँ दोस्तों, सच में पहले बाबा की आरती इंसान की ताजी राख की चिता से की जाती थी। भस्म आरती के लिए पहले लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि अब महाकाल की भस्म आरती के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास और अमलतास और बेर की लकड़ियों के जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है और फिर इस भस्म से बाबा महाकाल की आरती की जाती है। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं और ऐसा कहा जाता है ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से होती है। नंबर 3, नाम से जुड़ा रहस्य। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जी हाँ, आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि आखिर मंदिर का नाम महाकालेश्वर ही क्यों पड़ा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक मान्यता है कि जिसके अनुसार बताया जाता है कि एक राक्षस का वध करने के लिए महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय भगवान शिव राक्षस का वध करने के लिए काल बनकर प्रकट हुए थे। जब उज्जैन में भगवान शिव ने राक्षस का वध किया तो लोगों ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे उज्जैन में रहने के लिए निवेदन किया। इसके बाद शिवलिंग उज्जैन में स्थापित हो गई। ऐसे में शिवलिंग कलयुग के अंत तक उज्जैन में ही स्थापित रहेगी, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया है। नंबर 4, महाकालेश्वर मंदिर में लाई जाती है शराब। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव की प्रतिमा को भी शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। हर दिन सैकड़ों हजारों लीटर शराब आखिर कहाँ गायब हो जाती है, यह कोई नहीं जानता। महाकालेश्वर मंदिर के पास में मौजूद काल भैरव के इस मंदिर में हर दिन 2000 से भी अधिक शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है, लेकिन शराब की एक बूंद भी जमीन के नीचे नहीं गिरती। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस रहस्य को जानने की किसी ने कोशिश न की हो। कई वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन वह इस रहस्य को आज तक नहीं समझ सके। इतना ही नहीं, शराब के गायब होने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने तो इस मंदिर के अंदर खुदाई तक करा दी थी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन
स्कंद पुराण के अवंती खंड से मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव रूप का पूजन किया जाता है। जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें आपको देखने को मिलती है। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास में रखते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये महाकालेश्वर बहुत सारी शराब की दुकानें आपको देखने को मिलती है। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास में रखते हैं। नंबर 5, भक्तों को अलग अलग रूप में देते हैं महाकाल दर्शन। दोस्तों उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष पर्व के अनुसार ही उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। जैसे शिवरात्रि में वह दूल्हा बनते हैं, तो श्रवण मास में राजधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहां महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है, तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहां भीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक में मट्टियों से जल गिरता है, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। महाकाल के हर एक रूप को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। नंबर 6, रात को कभी नहीं रुकता कोई मंत्री। बाबा महाकालेश्वर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर मंत्री संतरी सब आते हैं। लेकिन इस रहस्यमय मंदिर की ऐसी खासियत है कि यहाँ पर रात के समय में कोई भी मंत्री नहीं रुक सकता है। जी हाँ, कहा जाता है कि महाकालेश्वर को उज्जैन के राजा माना जाता है, और इसलिए यहाँ पर किसी राजा को आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात को ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राज्यपाट हाथ से निकल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही यहाँ पर कोई राजा नहीं रुकता है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री कभी भी उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करते, क्योंकि जो भी राजा यहाँ रात्रि विश्राम करता है उसकी कुर्सी जल्द ही चली जाती है। ऐसा कई मंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुका है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे, अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। इसी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में ठहरे थे। इसके 20 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस तरह के और भी कई तरह के उदाहरण मिलते हैं। नंबर 7, रात में मौजूद अद्भुत शक्ति का रहस्य। दोस्तों वैसे तो महाकाल के मंदिर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन उनका दीदार कर पाना हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दिन के समय तो महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है और रात के समय में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन रात के समय महाकालेश्वर मंदिर में एक अद्भुत शक्ति मौजूद है जो भगवान शिव की पूजा करती है। दरअसल ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, और किसी ने इस चमत्कार को मीडिया में शेयर कर दिया था, जिससे एक धुंधली सी आकृति महाकाल की आरती करती दिखाई हुई दी। मंदिर की गोपनीय बनाए रखने के लिए सीसीटीवी के फोटोज़ को बाद में मिटा दिया गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा कहा जरूर जाता है। नंबर 8, जूना महाकाल का रहस्य। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जूना महाकाल नाम का
एक शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बताया जाता है कि कुछ राजाएं और आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग के कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसे बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। लेकिन जब आक्रमणकारियों का खतरा मंदिर में से टल गया तो पुजारियों के द्वारा फिर से पुरानी वाली शिवलिंग को स्थापित किया गया। लेकिन फिर पुजारियों ने सोचा, अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया है उसका क्या किया जाए। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद पुजारी ने हटाई गई शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया और तब से इसे जूना महाकाल के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 9, महाकालेश्वर मंदिर के नीचे मौजूद मंदिर का रहस्य। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। माना जा रहा है कि प्राचीन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले हैं, जो मंदिर के नीचे मंदिर होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। मूर्तियाँ, गुंबद का हिस्सा, मिट्टी के बर्तन समेत कई ऐसी प्राचीन चीज़ें मिली है जो कई रहस्यों को जन्म दे रही है। 2018 से महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान मंदिरों के उत्तरी छोर में दूसरे मंदिर के प्रमाण मिले हैं, जिससे उत्कृष्ट खंभे, आधार ब्लॉक, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर के नक्शाजीदार रथ शामिल है। यह अवशेष 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं। वही महाकाल मंदिर के दक्षिण छोर पर गर्भ में कई पुरानी दीवारें दबी मिली है। हालांकि इस रहस्य को अभी तक सरकार भी नहीं समझ पाई है कि आखिर महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक और मंदिर का क्या राज है। लेकिन इससे भी भोलेनाथ का कोई ना कोई चमत्कार अवश्य छुपा होगा। महाकाल ही जाने आखिर हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेषों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। इस मंदिर के रहस्यों से रूबरू कराने के बाद अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास के रूबरू करने का, इस मंदिर का इतिहास भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रांता उर्फ ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहाँ पर नरक का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था। लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों को आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांता से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रख दिया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को 550 साल बाद कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकाल पाया था और महाकाल मंदिर को पुनः निर्माण करवाया था।
तो दोस्तों, यह थे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए सभी रहस्य, जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब भोपाल गीतमाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हर हर महादेव।